बीजेपी के खिलाफ मुखर रहने वाले पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी के तेवर अब नरम पड़ रहे हैं। इसके बाद एक बार फिर से वो सुर्खियों में आ गए हैं, यानी अब बीजेपी से दूरियां नहीं नजदीकियां दिखा रहे हैं। इसे इस लिहाज से भी माना जा रहा है कि क्या वरुण गांधी अब बीजेपी के साथ ही हैं। जो अटकलें लग रही थी कि वो किसी अन्य दल के साथ जा सकते हैं, उन सारी अटकलों को वो खुद विराम दे रहे हैं। पिछले कई महीनों से वरुण गांधी अपनी पार्टी बीजेपी के खिलाफ बोलते दिखाई दिए, जिसको देखते हुए कहा जाने लगा कि लोकसभा चुनाव से पहले वरुण गांधी बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस या समाजवादी पार्टी किसी के साथ जा सकते हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों के सियासी घटनाक्रम ने इन सियासी अटकलों पर विराम लगा दिया है। माना जा रहा है कि वरुण गांधी 2024 में एक बार फिर से पीलीभीत से दम भरने के लिए तैयार हैं। अब बीजेपी सांसद ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक पत्र लिखा है। वरुण पिछले साल 12 महीनों में अपनी ही बीजेपी सरकार की नीतियों पर 36 बार ट्वीट करके सवाल खड़े कर चुके हैं। अब उनके सुर बदल रहे हैं। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे लोकसभा चुनाव पर वरुण गांधी का प्लान क्या है, क्यों बदले हुए तेवर हैं वरुण गांधी के, वरुण गांधी क्या सोच रहे हैं, चिट्ठी में वरुण गांधी ने क्या कुछ लिखा है। दरअसल वरुण गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र की बीसलपुर रेलवे स्टेशन के समीप स्थित कोयला डिपो को हटाए जाने की मांग रखी है। बीजेपी सांसद ने अपने पत्र में कहा, मेरे संसदीय क्षेत्र जनपद पीलीभीत के मोहल्ला हबीबुल्ला खां गांधीनगर कॉलोनी बीसलपुर में कॉलोनी के पास ही रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर कोयला उतारने का कार्य हो रहा है, जिससे कि कोयले की धूल हवा में उड़कर लोगों के घरों में जा रही है। घरों की छतें काली होने के साथ ही मोहल्ले के बुजुर्ग और बच्चे अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। और इसके बाद में सांसद ने अपनी मांग रखी। बीजेपी सांसद ने लोगों द्वारा इस संबंध में की गई लिखित शिकायत को भी अपने पत्र के साथ रेल मंत्री को भेजा है। इस पत्र में उन्होंने आगे लिखा, मेरा आपसे आग्रह है कि उपरोक्त समस्या को गंभीरता पूर्वक देखते हुए कोयला उतारने का कार्य बंद करवाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें। खास बात यह है कि बीते कई दिनों से कोयला डिपो को हटाए जाने को लेकर धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। आपको बता दें, इससे पहले ऑक्सफोर्ड यूनियन ने बीजेपी सांसद वरुण गांधी को निमंत्रण पत्र भेजा था, जिसमें उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सही रास्ते पर है या नहीं विषय पर आयोजित चर्चा में हिस्सा लेने का अनुरोध किया गया था। वरुण गांधी ने चर्चा में हिस्सा लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, हमें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घरेलू चुनौतियों को उठाने की कोई योग्यता या समग्रता नजर नहीं आती और इस तरह का कदम एक अपमानजनक काम होगा। अब यही काम कैम्ब्रिज में जाकर राहुल गांधी ने किया, तो इस आमंत्रण को ठुकराए जाने को राहुल गांधी से जोड़कर भी देखा गया। वरुण गांधी ने आमंत्रण ठुकराते हुए कहा, ऑक्सफोर्ड यूनियन चाहती थी कि वो इस प्रस्ताव के खिलाफ बोले कि यह सदन मोदी के भारत को सही रास्ते पर मानता है। ऑक्सफोर्ड यूनियन का आमंत्रण को ठुकराने की वजह से वो चर्चा में आ गए। तब उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सही रास्ते पर है या नहीं विषय पर आयोजित चर्चा में हिस्सा लेने का अनुरोध किया गया था। लेकिन वरुण गांधी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो घरेलू विषयों पर नहीं बोलेंगे। वरुण गांधी को लेकर कई चर्चाएं होती रहीं। उन्होंने इससे पहले भी स्वास्थ्य मंत्री को भी चिट्ठी लिखी है कि योजनाएं कितनी सही तरीके से लोगों तक पहुंच रही हैं। इन सारी चिट्ठियों को या उनके अभी तक के ट्वीट्स को आलोचनात्मक माना गया। ये माना गया कि वो अपनी ही सरकार की पॉलिसीज के खिलाफ कई बार बोलते दिखाई देते हैं या उनके सुर ठीक ठीक वैसे ही होते हैं जैसे राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान रहे या विपक्ष के कई मौकों पर देखने को मिलते हैं। लेकिन अब वरुण गांधी के सुर बदल रहे हैं। मेनका गांधी भी इस सब के बीच में सामने आई। उन्होंने स्पष्टीकरण देते हुए कहा था कि वरुण गांधी सिर्फ ट्वीट करते हैं, उन्होंने पार्टी के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मेनका गांधी खुद भी सांसद हैं बीजेपी से। उन्होंने अपने विषय में कही कि वो चुनाव लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी ये पार्टी को तय करना है। उन्होंने पार्टी के पाले में गेंद को डाल दिया। ये तय माना जा रहा है कि पीलीभीत और सुल्तानपुर वो जगह है जहां से वरुण गांधी और मेनका गांधी लगातार ताल ठोकते आए हैं और ये इनके मजबूत गढ़ माने जाते हैं। दोनों मां और बेटे ने अल्टरनेट इन सीटों पर चुनाव लड़े हैं और इनकी अच्छी खासी लोकप्रियता इस क्षेत्र में है। लिहाजा बीजेपी भी इस बात की रिस्क नहीं लेगी कि वो इन चेहरों को बदलकर कोई अन्य चेहरा लेकर आए। हाँ, वरुण गांधी के साथ समस्या ये रही और जिस वजह से वो हाशिए पर आए, सबसे बड़ी दिक्कत उनका शक्ति प्रदर्शन रहा है। वरुण गांधी की बात भी अपनी जगह बहुत जायज़ दिखाई पड़ती है। एक समय पार्टी के महासचिव थे, बंगाल जैसे राज्यों का प्रभार मिलता था, लेकिन धीरे धीरे वो पार्टी में हाशिए पर चले गए। लेखक हैं, अपनी किताब लिखते हैं। हाल ही में एक किताब लिखी है, किताब खासी चर्चा में रही है। इस सब के बीच में वरुण गांधी का शक्ति प्रदर्शन, चाहे वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में उनका आगे आना हो, अपने कार्यकर्ताओं के साथ कई कार्यक्रम करना हो, या गाए बगाए ट्वीट के जरिए अपनी ही सरकार की पॉलिसीज पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर देना हो।
वरुण गांधी खासी चर्चा में रहे। अब ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी, जो कि उत्तर प्रदेश में बहुत गंभीरता से चुनाव लड़ रही है, आपको समाजवादी पार्टी के उस बयान को भी नहीं भूलना चाहिए जहां अखिलेश यादव अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद दावा कर रहे हैं कि 80 में से एक भी सीट बीजेपी को नहीं जीतने देंगे। हालांकि ये एक राजनीतिक बयान लगता है या एक चुनावी बयान लगता है, लेकिन इसके बावजूद ये तो माना ही जा रहा है कि विपक्ष लामबंद होकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में किसी भी सीट पर बीजेपी खुद को कमजोर नहीं करना चाहेगी। पीलीभीत, सुल्तानपुर वो सीट्स हैं जहां पर अगर बीजेपी को जरा भी झटका लगता है मेनका गांधी, वरुण गांधी की तरफ से, तो वो मुश्किल का काम हो सकता है। लिहाजा ये तय माना जा रहा है कि पीलीभीत से एक बार फिर वरुण गांधी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते दिखाई दे सकते हैं। हालांकि औपचारिक तौर पर इस बारे में किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की है, अब भी इस पर थोड़ा सा सस्पेंस बरकरार है। लेकिन वरुण गांधी के नरम रुख को इसी लिहाज से देखा जा रहा है कि बहुत मुमकिन है पार्टी की तरफ से भी उनको इंगित किया गया, उनकी मां मेनका गांधी खुद बीजेपी की बड़ी नेता है, उनकी तरफ से भी कुछ सलाह दी गई हो और वरुण गांधी इस इंतजार में है कि क्या दोबारा वो पीलीभीत से चुनकर आते हैं। और आप ये देखिए कि किस तरीके से वो स्थानीय मुद्दों को उठा रहे हैं। ये कोयला उतारने वाले डिपो को बंद करने की जो मांग है और वहाँ के जो लोकल्स हैं इसको लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इस मुद्दे को उठाना भी अपने आप में बताता है कि अपने संसदीय क्षेत्र में वरुण गांधी किस तरीके से एक्टिव हो गए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।